तो हमने पिछले क्लास में आईबीजीपी से स्टार्ट किया था और काफी लंबा अच्छा सा डिस्कशन किया था। इसमें हमने देखा था कि आईबीजीपी कहाँ यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रांजिट नेटवर्क्स में यूज करते हैं। और हमने कुछ कुछ आईबीजीपी के रूल्स देखे थे और कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आईबीजीपी था कि दोनों राउटर्स पे एक ही एएस नंबर लग कर आता है। जहाँ पे देख सकते हैं राउटर बीजीपी 1, यहाँ पे भी राउटर बीजीपी। और बाकी सब कमांड सेम रहती है ईबीजीपी जैसे। अगर आप लूप बैक एड्रेस के हिसाब से आप बीजीपी कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो अपडेट सोर्स लूप बैक। नहीं तो जरूरी नहीं है कि आईबीजीपी पे आपको हमेशा लूप बैक की जरूरत पड़ती है। आईबीजीपी भी आप इंटरफेस आईपी आईपी के बेसिस पे भी कर सकते हो, तो उसमें अपडेट सोर्स लूप बैक की भी जरूरत नहीं है। और आईबीजीपी में एक खास बात यह है कि आपको ईबीजीपी मल्टी हॉप या फिर डिसेबल कनेक्टेड चेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईबीजीपी में टीटीएल वैल्यू ही 255 होती है। जबकि आई ईबीजीपी में टीटीएल वैल्यू 1 होने की वजह से हम ईबीजीपी मल्टी हॉप वाला कमांड यूज करते हैं, है ना। फिर हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखी आईबीजीपी के साथ, जहाँ पे आईबीजीपी में जो है एक राउटर जो है जब दूसरे आईबीजीपी राउटर को बीजीपी अपडेट भेजता है तो वो उसको नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता। तो उसके लिए हमने एक नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड देखी थी, जैसे कि नेक्स्ट हॉप वो वाला नेक्स्ट हॉप वाली इशू भी सॉल्व हो गई थी। फिर हमने ये देखा था कि कैसे राउटिंग लूप्स कैसे अवॉइड करने के लिए हमने आईबीजीपी क्या बोलते हैं हर एक आईबीजीपी नेबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया था, ताकि लूप ना बने, है ना। ये दूसरा एक सॉल्यूशन देखा था। तीसरा सॉल्यूशन ये था तीसरा प्रॉब्लम ये था कि एक आईबीजीपी नेबर से आए हुए अपडेट को दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं भेजा जाता। ये बेसिकली बीजीपी का रूल है। ये बेसिकली एक राउटिंग लूप्स का ही इशू है। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हमने सभी राउटर्स के साथ लगाया। साथ ही साथ फिर हमने एक और प्रॉब्लम देखी कि बीजीपी ब्लैक होल कैसे क्रिएट हो। कंट्रोल प्लेन तो सब जगह बीजीपी के कंट्रोल प्लेन तो सभी जगह पहुंच जाते हैं, बट डेटा ट्रैफिक सब जगह पहुंचने के लिए दिक्कत होती है, जिसमें कि फिर से हमें जो है वो आईजीपी की जरूरत पड़ती है। ये सब हमने देखा था। फिर देखा था कि कैसे बीजीपी ब्लैक होल होता है, कैसे रिप फेलियर क्रिएट होता है। हमने ये सब देखा था। तो उसी पे आज हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सीधे ही अपन प्रैक्टिकल पे चलते हैं आज। तो अब मैं क्या करूंगा प्रैक्टिकल में, जो भी चीजें मैं स्टार्टिंग से करूंगा, तो एटलीस्ट ये पता पड़ेगा कि मैं कौन से आईपी एड्रेसेस लगा रहा हूँ, फिर क्या क्या स्टेप्स यूज कर रहा हूँ। तो वो फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आसान रहेगा समझने में। ओके। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 राउटर्स अपने पास। R1 एक एएस में है, R6 दूसरे एएस में है, और R2 R3 R4 R5 ये सब एक ही एएस है, जिनके वो जो एएस नंबर 2 पे चल रहा है। और हम वही सेम सिनेरियो जहाँ पे हम R2 और R4 के बीच में आईबीजीपी कनेक्टिविटी करेंगे, बट R2 और R4 के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस सिनेरियो से हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड, फिर उसके बाद कैसे सभी राउटर्स के बीच में आईबीजीपी कनेक्टिविटी होगा तो कितना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बीजीपी ब्लैक होल या फिर सिंक्रोनाइजेशन जो हमने देखा था, और रिप फेलियर जो देखा था, वो सब हम इस प्रैक्टिकल में पूरा देख लेंगे।
अभी धीरे धीरे चलते हैं, अपन एक एक राउटर पे आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप भी अगर अगर कभी इन फ्यूचर जब भी अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करो, प्रैक्टिस हो या फिर आप अपने नॉर्मल काम के हिसाब से भी कर रहे हो, मेरा मानना तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले हर राउटर पे जाके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करो। सबसे बेस्ट तरीका वो है। और प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, रियल टाइम सिनेरियो में ऑब्वियसली कस्टमर तो आपको आईपी एड्रेस देगा, उसी के हिसाब से आपको आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिस सेशन में आपको शायद मेरा आईपी एड्रेस कन्वेंशन पता है। दो राउटर्स हम्म, जैसे कि R1 और R2 है, कि तो उनके बीच की आईपी एड्रेस 12 से स्टार्ट होगी। R1 पे जो आईपी एड्रेस आएगी वो 12.1 होगी, R2 पे जो आएगी वो 12.2 होगी। ऐसे आईपी एड्रेसेस में होता ही है हम्म, कि आपको आईपी एड्रेसेस दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दो राउटर्स है, इन पे आप कौन सी आईपी एड्रेस चलाने हैं, ऐसा। ये तो तो अच्छा कौन, आइडिया है, ये तो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ, है ना, बहुत आसान होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही हाँ। नहीं है। हम्म, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.1, 255.0.0.0, और ये नो शट। उसके बाद R2 पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.2, 255.0.0.0, नो शट। उसके बाद फिर इंटरफेस सीरियल 4/0, जो कि R3 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 23, क्योंकि R3 और R2 के बीच में, तो 23.0.0.2, 255.0.0.0, नो शट। फिर इंटरफेस सीरियल 4/1 जो R5 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 25.0.0.0, सॉरी, 02, 255.0.0.0, नो शट। फिर R3 पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, कॉन्फ़िग मैं, इसमें 3 होगा, हाँ, ट्वेंटी 3 थ्री तो होगा। डॉट थ्री ओके, मैं ये सोच रहा था R2 पे, क्योंकि मैं R2 और R4 के बीच में आईबीजीपी कनेक्टिविटी करने वाला हूँ, है ना। तो मैं R2 पे एक लूपबैक एड्रेस क्रिएट कर दूंगा, R3 R4 पे भी एक लूपबैक एड्रेस बना देता हूँ, है ना। तो R2 पे इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 2.2.2.2, 255.255.255.255। उसके बाद वापस चलते हैं R3 पे। R3 पे इंटरफेस सीरियल 4/0, आईपी एड्रेस 23.0.0.3, 255.0.0.0, नो शट। फिर इंटरफेस सीरियल 4/1 जो R4 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 34.0.0.3, 255.0.0.0, नो शट। फिर चलते हैं R4 पे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 4/1 जो R3 को फेस कर रहा है, 34.0.0.4, 255.0.0.0, नो शट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जो R6 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 46.0.0.4, 255.0.0.0, नो शट। फिर इंटरफेस सीरियल 4/0 जो R5 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 45.0.0.4, 255.0.0.0, नो शट। फिर जैसे मैंने बताया R2 और R4 के बीच में लूपबैक एड्रेस क्रिएट करने वाले हैं। आईबीजीपी क्रिएट करेंगे तो लूपबैक के बेसिस पे करेंगे, तो लूपबैक एड्रेस इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 4.4.4.4, 255.255.255.255, ना। ये हो गया सभी। अब R5 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 4/0 जो R4 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 45.0.0.5, 255.0.0.0,
0, नो शट। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 4/1 जो R2 को फेस कर रहा है, आईपी एड्रेस 24.25 255.0.0.0 नो शट। फिर R6 पे बचा आखिरी राउटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 46.0.0.6 255.0.0.0 नोशन, है ना। तो हमने सभी आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं R1 और R2 के बीच में EBGP नेबरशिप क्रिएट करूंगा और R4 और R6 के बीच में EBGP नेबरशिप क्रिएट करूंगा। हम्म, तो EBGP नेबरशिप मैं जो है इंटरफेस के बेसिस पे करूंगा। तो राउटर R1 का है AS नंबर 1, राउटर BGP 1, है ना। नेबर मैं इंटरफेस पे कर रहा हूँ, तो R2 का इंटरफेस IP 12.0.0.2, रिमोट एएस इसका है 2, है ना। बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। अभी मैं नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ BGP कर रहा हूँ। फिर अब वापस R2 पे है, राउटर BGP 2, क्योंकि R2 2 से बिलोंग कर रहा है। नेबर R1 की आईपी एड्रेस 12.0.0.1, रिमोट एएस 1। आप आनी चाहिए थोड़ी देर में, TCP से 3 वे हैंडशेक चलेगा, फिर हम्म, आप आना चाहिए। नेबर 12.0.0.1 12.0.0.2 रिमोट एएस 2, आ गया। अब आ गया। अब R4 और R6 के बीच, तो R4 पे राउटर BGP 2, क्योंकि R2 और R4 सब एक ही एएस से बिलोंग करते हैं, तो R4 पे भी 2। नेबर 46.0.0.6 जो कि R6 का आईपी एड्रेस है, रिमोट एएस एएस नंबर 3, है ना। उसके बाद फिर R6 पे आए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 3, नेबर 46.0.0.4, रिमोट एएस 2। हम्म, वेट करते हैं इनके बीच में EBGP कनेक्शन आने के लिए। आ गया। हम्म, अब मैं क्या करूंगा, IBGP मुझे R2 और R4 के बीच में मुझे IBGP क्रिएट करना है। हम्म, बट हमें पता है IBGP R2 और R4 के लूपबैक एड्रेस की अगर मुझे IBGP कनेक्टिविटी करवानी है, तो R2 का लूपबैक एड्रेस और R4 के लूपबैक एड्रेस की रीचेबिलिटी होनी चाहिए, हम्म, है ना। तो अगर मैं R2 पे शो IP राउट चलाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं R2 को सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्टेड इंटरफेसेस के बारे में ही पता है। ये सभी कनेक्टेड है, 2 उसका खुद का लूपबैक है, 12 से वो कनेक्टेड है R1 के साथ, 23 से R3 के साथ कनेक्टेड है, 25 R5 से कनेक्टेड। उसको हम्म, R4 के लूपबैक एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं। सिमिलरली अगर मैं जैसा बता रहा था R2 और R4 के बीच की लूपबैक की रीचेबिलिटी चाहिए, तो मैं जैसे कि मैंने डायग्राम पे लिखा OSPF चलाने वाला, तो मैं क्या हम्म, करूंगा, AS नंबर 2 पे सभी राउटर्स के बीच में OSPF चलाऊंगा, ताकि R2 और R4 के लूपबैक की रीचेबिलिटी। और मैं ध्यान से ये करूंगा, मैं OSPF जो है R2 के 0/0 और R4 के 0/0 पे ना चले, है ना। तो ओके, उसके लिए मैं अलग कमांड पहले करूंगा, बट पहले R3 और R5 पे बहुत ही सिंपल सा कमांड, राउटर OSPF 1, है ना। नेटवर्क कमांड 000 से सभी इंटरफेस पे OSPF चल जाएगा, और यानी एरिया ये तो हम 0। लोग हाँ, सीरियल 4.1 पे चला रहे हैं, ये राइट। R3 पे चला रहा हूँ, मैं R3 पे चला रहा हूँ लेकिन हम लोग OSPF जो। अभी सीरियल 4/1 के इंटरफेस पे है ना, क्योंकि अभी हम लोग ने एग्जिट नहीं किया था। नहीं नहीं, आप अगर सीधे राउटर OSPF इंटरफेस पे भी अगर आप सीधे हम्म, राउटर OSPF चलाओगे, वो हम्म, राउटर कमांड पे आ जाएगा। यहाँ देखो, ओके, ओके, ओके। है ना। आप एग्जिट हम्म, करके भी करोगे तो वो सेम चीज आएगा, यहाँ पे वो सेम चीज आएगा। मैं अच्छा, यहाँ पे ओके। इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस सीरियल 4/0, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ, फिर राउटर OSPF 1 चलाता हूँ, तो वही सेम चीज आएगा। अच्छा, ओके, ओके।
है ना। तो बेसिकली ये आपको वो मतलब एग्जिट लगाओ फिर राउटर लगाओ, ये वो एक स्टेप आपका स्किप करके सीधे वो राउटर कॉन्फ़िगरेशन ओके। है ना। अब मैं R5 पे आया, लगाया राउटर OSPF1, फिर नेटवर्क कमांड 0.0.0.0 एरिया 0। तो R3 और R4 R5 के सभी इंटरफेस पे OSPF चलाना था मुझे, पर R2 और R4 पे मुझे वो नहीं करना। तो मैं स्पेसिफिकली क्या करूंगा, इंटरफेस पे जाऊंगा, इंटरफेस पे जाके मैं OSPF चला सकता हूँ। इंटरफेस सीरियल 4/0, इंटरफेस सीरियल 4/0, IP OSPF1 क्योंकि OSPF1 चला रहा हूँ, और एरिया 0 का पार्ट ये चला दिया। उसके बाद फिर वापस इंटरफेस सीरियल 4/1 पे जाऊंगा मैं, है ना। उस पे भी IP OSPF1 एरिया 0, और क्योंकि मुझे लूपबैक की रीचेबिलिटी चाहिए तो मैं लूपबैक भी एडवर्टाइज करूंगा। लूपबैक भी एडवर्टाइज करने के लिए इंटरफेस लूपबैक 1 IP OSPF1 एरिया 0। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या सभी इंटरफेसेस पे OSPF चल रहा है, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। तो लूपबैक 1 लूपबैक 1 25 इंटरफेस और 23 इंटरफेस सभी पे OSPF चल रहा है। R4 पे भी मैं जाऊंगा। अगर इसमें हम लोग रेंज कमांड यूज करें तो फिर तीनों पे एक साथ चल जाएगा ना। कौन सा रेंज कमांड, समझा मतलब ये नहीं। इंटरफेस रेंज, मतलब जैसे चला के देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस LMNOPQR, इस ये शायद क्योंकि ये GNS है और ये पुराना वर्चुअल राउटर है, शायद इसमें इंटरफेस रेंज कमांड की वो नहीं नहीं है। है। हाँ, इंटरफेस रेंज है नीचे आर आर पे, अभी देखा। LMNOPQR, तो पी नहीं, आर कहाँ है। नहीं नीचे है। अच्छा, नीचे कैसे, नीचे है रेंज। अच्छा ये रेंज अलग से दे दिया इसने। हाँ, इंटरफेस रेंज, 40041। सीरियल इंटरफेस है ना, सीरियल इंटरफेस का हाँ। रेंज। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, तब फिर तो मैनुअली करना पड़ेगा। मुझे मैनुअली लगा करना होगा। है। क्या पता शायद लेटेस्ट इमेज में हो ये चीज। ये ओके। मैं पुराना इमेज बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा अच्छा। वैसे ही चल रहा है और ओके। काम चल रहा है मेरा बिंदास, है ओके। ना। एनीवे, तो इंटरफेस अपन आते हैं लूपबैक पे। इंटरफेस लूपबैक 1 IP OSPF1 एरिया 0। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 4/1 पे आया, IP OSPF1 एरिया 0। फिर इंटरफेस सीरियल 4/0, IP OSPF1 एरिया 0 आ गया। 45 के साथ आप आ गया, इसका भी 34 के साथ आप आना बाकी। शो IP OSPF नेबर्स। अच्छा, क्या हो गया। 45 ही दिखा रहा है, R3 क्यों नहीं दिखा रहा। सीरियल 4/1 पे कौन सी IP एड्रेस चल रही है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनसाइन। R4 के 4/1 पे 34003 देखा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेरी गलत। 34004 होना चाहिए था। हाँ R3 हाँ पे भी हाँ। देखते हैं, एंड शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनसाइन। हाँ, 34003 वहां भी 34003। अगर मैं अब IP एड्रेस चेंज कर दो, इंटरफेस सीरियल 4/1 पे IP एड्रेस 34.0.0.4 255.0.0.0, नो शक अब हो जाना चाहिए। हो गया, तुरंत आया, है ना। तो अब हमने AS R1 और R2 के EBGP चला दी, R4 R6 के बीच में EBGP चला दी, और R2 R3 R4 R5 के बीच में OSPF चला दी। अब बचा अपने पास सिर्फ ये R2 और R4 के लूपबैक के बीच में IBGP चला। तो सिंपल सा कमांड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर
BGP 2 नेबर 4.4.4.4 रिमोट एएस 2, है ना। अब हमें पता है हमें इसके लिए अपडेट सोर्स लूपबैक कमांड भी चलाना पड़ेगा। नेबर 4.4.4.4 अपडेट सोर्स लूपबैक 1, है ना। उसके बाद अब मैं आता हूं R4 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 2 क्योंकि दोनों एक ही एएस हैं, नेबर 2.2.2.2 रिमोट एएस 2, फिर नेबर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स लूपबैक 1। तो हो गया। अब मतलब अपडेट सोर्स मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो 222 पहले ही आ गया, है ना। तो एक तरफ से अगर आपका सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का, एक तरफ से अगर आपका टीसीपी कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो आपका बीजीपी अप हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने प्रॉपर बीजीपी का पूरा सिनेरियो हमने खड़ा कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है हम बीजीपी में अपडेट भेजेंगे और वो कैसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, है ना, एक मिनट ऐसे ही देख लेते हैं। R2 पे आते हैं, शो आईपी बीजीपी समरी, है ना। इससे होगा क्या, इससे बस हम देख सकते हैं R2 की R1 के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो ईबीजीपी कनेक्टिविटी है। हम देख सकते हैं ये वो क्यों बोल रहा है, R2 का राउटर आईडी 222 है, R2 का एएस नंबर 2 है, और ये जिसके साथ नेबरशिप का बीजीपी पियरिंग बना रहा है उसका एएस नंबर 1 है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ईबीजीपी नेबर्स है। 4444 के साथ इसका आईबीजीपी का नेबरशिप है ना। और इसमें ये ये हम लोग कैसे पहचाने कि ये ईबीजीपी की आईबीजीपी है, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं हुआ है कि। हाँ वो लिखा नहीं है, बट यहाँ पे आ गया ना आपका R2 का लोकल एएस नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अच्छा। नेबर का एएस नंबर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब अच्छा, आईबीजीपी हाँ, है। ओके ओके, 1 है हाँ, तो ठीक है, मतलब ठीक है। ईबीजीपी है। हम्म। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। हम्म। अब मैं क्या करूंगा, R1 पे, R1 पे मैं एक नेटवर्क जो है इंजेक्ट करूंगा। हमें पता है हम नेटवर्क कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू या फिर हम्म। नेटवर्क कमांड के थ्रू। मैं नेटवर्क कमांड के थ्रू एक नेटवर्क यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ। तो नेबर 12002, है ना, राउटर पे आया। पहले उसके पहले तो मुझे यहाँ पे एक लूप बैक एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं वो लूप बैक एड्रेस एंड तक भेज सकूं। तो R1 पे आया एक लूप बैक एड्रेस, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 10.10.10.10, है ना, और 255.255.255.255, है ना। ये है इसका लूप बैक एड्रेस। अब इसी को मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करूंगा नेटवर्क कमांड, राउटर बीजीपी 1, है ना, नेटवर्क 10.10.10.10 मास्क 255.255.255.255। अब शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी करने से हमें दिखता है R1 का बीजीपी टेबल या फिर R1 का रिब, R1 का रिब, है ना। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। R1 पे बीजीपी, ये वर्जन वर्जन में बात में बताऊंगा आपको, जब हम वो जो एट्रीब्यूट्स जो मैंने बताया था आपको 12 हम्म। एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब वो उसके बारे में देखेंगे तो मैं ये बता। तो बीजीपी आप देख सकते हो, लोकल राउटर आईडी उसका 12001 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बेस्ट एंड वैलिड, R1 के लिए ये नेटवर्क जो हमने उस पर एडवर्टाइज किया है वो उसके लिए बेस्ट है और वैलिड है, वैलिड एंड बेस्ट, सॉरी, वैलिड एंड बेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो नेक्स्ट हॉप जो है, ये नेक्स्ट हॉप जो है वो R1 के लिए रीचेबल है। ये 000 का मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क जो है R1 पे ही ओरिजिनेट हुआ, इस वजह से हम्म। नेक्स्ट हॉप यहाँ पे 000। इस वजह से R1 के लिए 10 नेटवर्क जो है बेस्ट एंड वैलिड है ना। अब मैं जाऊंगा R2 पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया था एक राउटर अपने दूसरे राउटर को ये अपडेट तब तक भेजेगा जब तक ये नेटवर्क उसके लिए बेस्ट एंड वैलिड हो।
तो यहाँ पे बेस्ट एंड वैलिड है ये वाला नेटवर्क। ऑब्वियसली R1 जो है R2 को ये वाले नेटवर्क का अपडेट भेजना चाहिए एज अ बीजीपी अपडेट। तो R2 पे चलते हैं, शो आईपी बीजीपी। क्या करेंगे तो मिल गया, शो आईपी बीजीपी में R1 को अपडेट आया है। और कहां से आ रहा है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप वन से 12001 से आ रहा है। हम्म, मतलब R1 ने जब R2 को ये अपडेट भेजा है तो उसने अपना आईपी एड्रेस लगा के भेजा है। हम्म, तो R2 को अगर इस नेटवर्क के पास जाना है तो उसको पता है आगे किसके पास, 12001 के पास, हम्म, है ना। अब जैसे मैंने बताया था, R2 और R4 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है। तो हम्म, ये इंफॉर्मेशन R4 के पास आनी चाहिए। R3 और R5 पे तो हमने आईबीजीपी चलाया नहीं, तो इन पे देखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे R4 पे चल, है ना। R4 पे आए, शो आईपी बीजीपी। यहाँ पे अगर हम देखें, नेटवर्क अपडेट आ तो गया, हम्म, ठीक है, वैलिड है बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं है? हम्म, नेक्स्ट हॉप जो है 12001 बता रहा है। तो क्या R4 के लिए शो आईपी राउट, शो आईपी राउट करते हैं यहाँ पे, क्या R2 को 12001 कैसे जाना पता है? नहीं पता उसको। उसके राउटिंग टेबल में जो नेक्स्ट हॉप जो उसके जो बीजीपी राउटिंग टेबल में जो नेक्स्ट हॉप आया है हम्म, 12001, वो उसके फिब में या फिर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन में इसमें 12001 का अता पता ही नहीं है। तो उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं नेक्स्ट हॉप कैसे पहुंचू। इस वजह से ये वाला नेटवर्क जो है उसके लिए वैलिड तो है पर बेस्ट नहीं। और मैं अपने आगे वाले बीजीपी नेबर को तभी भेजूंगा जब ये वाला नेटवर्क जो है मेरे लिए बेस्ट और वैलिड हो। तो क्या R6 को पता है इसके बारे में? हम्म, शो आईपी बीजीपी, R6 को नहीं पता, उसकी बीजीपी टेबल खाली ओके, हम्म, है ना। तो अगर मुझे R4 पे इसको बेस्ट एंड वैलिड करना है तो मुझे इसका नेक्स्ट हॉप चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हॉप चेंज हम्म, करने के लिए हमें पता है R2 पे हमें नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड चलाना पड़ेगा, ताकि R2 जब R4 को ये अपडेट भेजे तो अपना आईपी एड्रेस लगा के भेजे। हम्म, ये हमें पता है। R1 से जो आया अपडेट है वो ईबीजीपी अपडेट है। हम्म, R2 अपने आईबीजीपी नेबर जो कि R4 है उसको जब ये अपडेट भेज रहा है तो वो अपना नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं कर रही है। हाँ, हम देख सकते हैं R4 के पास जब अपडेट आया उसने नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि R2 अपना आईपी एड्रेस लगा के भेजे, क्योंकि R2 और R4 आईबीजीपी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 2 नेबर 4.4.4.4 नेक्स्ट हॉप सेल्फ, बस ये करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, R4 पे हम ये कमांड चलाते रहते हैं। ये अभी 12001 ही दिखा रहा है क्योंकि वो वहां पे अपडेट पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। 12001 12001, और देख सकते हैं सिर्फ वैलिड ही है, बेस्ट नहीं है ना। वैलिड वैलिड, थोड़ा सा टाइम लगता है, शायद 60 सेकेंड्स कुछ लगते हैं अपडेट पहुंचने हम्म, में। हाँ, अपडेट मैसेज जाने में 60 सेकेंड्स लगते हैं। तो हाँ, हो गया। हो गया, हो गया, ओके, तो ये हो गया बेस्ट एंड वैलिड, और नेक्स्ट हॉप आ गया R2 का। हम्म, अब जब ये मेरे पास बेस्ट और वैलिड आया है तो क्या मैं अपने सामने वाले बीजीपी के नेबर को भेजूंगा? तो R6 पे चलते हैं, शो आईपी बीजीपी। अब R6 को भी पता है, और ओके, R6 के लिए 10 10 10 10 वाला नेटवर्क जो बेस्ट एंड वैलिड है, क्योंकि R4 ने जब उसको नेक्स्ट हॉप सॉरी जब अपडेट भेजा तो R4 और R6 क्योंकि ई बीजीपी नेबर है, तो इसलिए R4 ने अपना आईपी एड्रेस लगा दिया। हम्म, ये नेक्स्ट ओके, हॉप चेंज सिर्फ और सिर्फ ई बीजीपी अपडेट्स में ही होगा, आई बीजीपी हम्म, अपडेट्स में कभी ये चेंज नहीं होगा। हम्म, उसमें फिर मैनुअली करना पड़ेगा आईबीजीपी में। हाँ, आई बीजीपी ओके, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक ओके, है। तो R6 पे अपडेट पहुंच गया। ऐसे ही काम करते हैं, R6 पे एक नेटवर्क चलाते हैं और उसको R1 तक पहुंचाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, लूपबैक 1,
IP एड्रेस 60.60.60.60 255.255.255.25 ना। और इस नेटवर्क को हम BGP में अपडेट करेंगे। राउटर BGP 3 नेटवर्क 60.60.60 मास्क 255.255.255.255। ये जैसे मैंने अपडेट किया, अब इसके BGP टेबल में चलते हैं, शो IP BGP। तो देख सकते हैं R6 के लिए 60 नेटवर्क बेस्ट एंड वैलिड है, क्योंकि उसका नेक्स्ट हॉप 00 है, क्योंकि वो वहीं से ओरिजिनेट हो। क्या R4 को पता है? R4 को 60 नेटवर्क के बारे में पता है, बेस्ट और वैलिड है ना, बेस्ट और वैलिड है। और उसका नेक्स्ट हॉप IP 46006 जो कि R6 का इंटरफेस है। क्या R2 के पास जाएगा? शो IP BGP R2 के पास गया तो है, बट बेस्ट एंड वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने R4 पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड नहीं चला। R2 और R4 IBGP होने की वजह से हमें नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड चलाना पड़ेगा, तो R4 पे भी चला देते हैं। और क्योंकि वो R2 के लिए बेस्ट नहीं है, इस वजह से R1 के पास इसकी खबर भी नहीं होगी, 60 की कोई खबर नहीं है उसको, है ना। तो R4 पे चलाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर BGP 2 राउटर BGP 2 नेबर 2.2.2.2 नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड। फिर 60 सेकेंड्स लगेंगे इसको अपडेट होने में, और 60 सेकेंड्स बाद हम देखेंगे कि R4 अपना लूप बैक एड्रेस दैट इज 4.4.4.4 लगा के भेज रहा है। और R2 को R4 या फिर R4 को R2 के लूप बैक के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हमने OSPF चलाए हैं, इस वजह से OSPF के थ्रू उनकी रीचेबिलिटी ओके। है ना। तो यहाँ पे बन गया ओके 60 जो है उसके लिए बेस्ट बन गया। और R2 को 4444 के बारे में कैसे पता है? शो IP राउट मैं चलाता हूँ, तो R2 को 4444 के बारे में, है ना, उसको OSPF के थ्रू पता हम्म ओके है ना। इस वजह से उसके BGP टेबल में वो बेस्ट राउट भी, उसके BGP टेबल में उसको पता है उसके नेक्स्ट हॉप कैसे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हॉप कैसे जाना है उसको ये पता है। और उसके बाद ये अपडेट अब क्योंकि बेस्ट हो चुका है R2 के लिए, R1 के पास इसकी अपडेट आ गई, R1 की इसके पास अपडेट आ गई। तो आप यहाँ पे देखो R1 to R6 एंड टू एंड BGP कनेक्टिविटी या फिर कंट्रोल प्लेन की इंफॉर्मेशन एंड टू एंड पहुंच गई। तो अगर मैं यहां से पिंग 60.60.60.60 R1 के लूप बैक एड्रेस से करूं, सोर्स 10.10.10.10, यहाँ पे आप देखोगे पैकेट फेल हो, पैकेट यहाँ पे फेल हो रहा। इसका अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 60.60.60.60 किया, तो सबसे पहले R1 देखेगा अपने राउटिंग टेबल में क्या उसको 60 के बारे में पता है। उसको 60 नेटवर्क के बारे में पता है BGP के थ्रू, यहाँ पे हम बी 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 का मतलब BGP। उसको 60 नेटवर्क कैसे जाना है उसको पता है, बी वाया 12002 जो कि R2 का इंटरफेस है। तो ये डेटा जाएगा R2 के पास सबसे पहले। R2 ने ओपन किया, क्या R2 को पता है 60 नेटवर्क कैसे जाना है? शो IP राउट। R2 को भी पता है 60 नेटवर्क कैसे जाना है, वाया 4.4.4.4, है ना। और 4.4.4.4 के पास जाने के लिए उसके पास दो इक्वल है, एक 25005 R5 या फिर R3। राउटर 3 के पास भेजेगा या फिर राउटर 5 के पास भेज, दोनों के पास भेज सकते, इक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते। एक डेटा R3 से जाएगा, एक डेटा R5 से, तो कोई भी एक राउटर पे चलते, R3 पे चलते, है ना। शो IP राउट। R3 को पता 60 ही की नहीं कोई है। खबर नहीं। हम्म सिमिलरली R3 को
10 की कोई खबर नहीं है। तो फिर R5 पे R5 को चलते भी हैं। नहीं पता होगा अगर करेक्ट। R3 को नहीं पता है। शो IP राउट। हम्म। ना 60 की खबर है ना 10 की खबर है। कैसे नहीं पता चला कि OSPF तो चल ही रहा है ना। OSPF सिर्फ AS नंबर 2 के अंदर चला। हम्म। ये जो okay। नेटवर्क है, ये जो दो नेटवर्क जो है वो बाहर है। हम्म। तो फिर हम लोग को स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी स्टैटिक इसमें। राउटिंग करना पड़ेगा या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। अच्छा। ठीक है। है ना। तो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने रियल टाइम सिनेरियो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम्म। अ, ये तो सिर्फ 4 राउटर है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल हम्म। सिनेरियो मैंने आपको बताया। उसमें आप स्टैटिक राउटिंग करोगे, फटाक से सब चल जाए। बट हम्म। जब हमारे पास मतलब 100,000 राउटर्स हैं एक ही एएस के अंदर, उनके और हम्म। अलग अलग ओएसपीएफ एरिया में बटे हुए हैं, उनमें बैठ के आप अगर स्टैटिक राउटिंग करने बैठ गए, हम्म। ठीक है, फिर तो तो बैंड बज मिस्टेक गई पक्का आपकी। है। हाँ वो तो है। है ना। इतने मिस्टेक निकलेंगे पूछो मत। हम्म। ठीक है, और एस्केलेशन पे एस्केलेशन, आप कहीं ना कहीं आप स्टैटिक राउटिंग करने जाओगे, कहीं नेटवर्क इंटरनेट बैठ जाएगा, और फिर एक एस्केलेशन चला जाएगा। हम्म। एक ऐसा सिनेरियो है मेरे पिछले कंपनी में हुआ ये कि ऐसे ही कुछ हम लोग एयरटेल का एक नेटवर्क हैंडल कर रहे थे। हम्म। तो बंदे ने सोचा कि भाई ओएस पे रीडिस्ट्रीब्यूट ये सब करूंगा तो बहुत पंगा हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क हम्म। ये हो जाएगा, बैठने का डर है, तो उसने स्टैटिक राउटिंग चला दी। और ओके। उसने गलत स्टैटिक राउटिंग, मतलब उसका नेक्स्ट हॉप या फिर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, मास्क पास जो है उसने गलत लगा दिया। और हम्म। जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जब आप लाइव नेटवर्क में जब आप स्टैटिक कमांड चला रहे हो ना, आपको बहुत केयरफुल होना। हम्म। आप समरी राउट चल रही है कि नहीं चल रही है, समराइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्टैटिक राउटिंग में आप कौन सा नेटवर्क चला रहे हो, एक एक सबनेट मास्क, एक एक आईपी एड्रेस के नंबर बहुत केयरफुली आपको टाइप करना। उससे कुछ डिजिट के ऊपर नीचे गलती होगी, ओके। आपको यकीन नहीं होगा, डिफेंस हम्म। का नेटवर्क बैठ गया गॉट। था, इंडियन डिफेंस का नेटवर्क बैठ गया था। हम्म। ठीक है, तो फिर आप यकीन नहीं होगा, हम डिफेंस नेटवर्क के साथ कॉल पे बैठे, ओके। ऐसा था। हम्म। फिर उसके बाद लंबा चौड़ा सा मेल चेन आया, मैंने हमारा मैनेजर था, फिर वो डिफेंस नेटवर्क, मतलब हालांकि डिफेंस नेटवर्क ने आउटसोर्स करके रखा था। ठीक है, ओके। बट हम्म। उनके मैनेजर सब बैठे थे, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है करके भाई लंबा चौड़ा सा चला। ठीक है। फिर मिल गया आखिरी में हाँ, मिल तो गया कहाँ कि गलती भाई थी। स्टैटिक राउटिंग, और फिर स्टैटिक राउटिंग से भी सॉल्व हो जाता, बट फिर दोनों ने ये एग्री किया कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन चला देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारे चल रहे थे, ओएसपीएफ भी चल रहा था, ईआईजीआरपी भी चल रहा था। तो हमने पूछा कौन सा हम्म। चलाना है, तो उन्होंने बोला ओके। ओएसपीएफ कर दो क्योंकि ओएसपीएफ बेटर है। तो ओएसपीएफ पे ओके। रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर बिंदास। ओके। तो अभी भी हम यही लेकिन वो ही करने वाले हैं। लेकिन मतलब अब पता कैसे हाँ, लगा, मतलब मतलब ट्रबल शूटिंग मेथड क्या था, मतलब पहले क्या किया था कि मालूम चल गया कि ये। नहीं, ट्रबल शूटिंग मेथड तो हमको ये पता था कि जैसे ही उसने स्टैटिक कमांड चलाई, हम्म। वो बैठा, अच्छा उतने तो देर मतलब तक फिर वो वही सब गलती अच्छा हो चल गई। रहा था। हाँ, ओके। हम समझ गए वही गलती है। ठीक ओके। है, ओके। फिर जब ट्रबल शूटिंग, एक्चुअली जब ट्रबल शूटिंग कर रहे थे हम, तो हमने स्टैटिक राउटिंग वो उसको नो आईपी राउट किया, तो वापस नेटवर्क आ गया। ओके। ठीक है, बट ओके। वो नेटवर्क उसने जैसे ही स्टैटिक राउटिंग चलाई और उसको समझ में आ गया कि भाई डिफेंस नेटवर्क बैठ गया, उसने वापस नो आईपी राउट किया, उसको रोल बैक कर दिया। पर अब उतने देर में हम्म। वो 2 मिनट में डिफेंस नेटवर्क का वहां से कॉल आया कि भाई हमारा नेटवर्क को बैठा है। और ये मतलब कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क बैठ गया है, मतलब कोई एरर वगैरह होगी कि एरर, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। आप जो है यूजुअली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप ये इसमें बैठते हो, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में बैठते हो। हम्म। है ना। तो ये जैसे कि जीएनएस चल रहा है ना, तो हम्म। अगर अ, मैंने अगर R6 को शट डाउन किया, ठीक हम्म। है, तो यहाँ पे ये ग्रीन जो है रेड हो जाता है ना। ओके। हाँ हाँ। है ना। वैसे ही हम्म। वो रियल टाइम सिनेरियो में आपको दिखेगा, अगर आपने अच्छा। कुछ गड़बड़ की, वहां बीजीपी डाउन हो गया करके वहां पे एक एरर आता है, पॉप होता है। ओके। उससे समझ जाते हो आप। तो उसने देखा कि भाई एरर पॉप हो रहा है। हाँ, ओके। उसने एरर पॉप हो रहा है, उसने तुरंत उसने नो आईपी राउट मारा, और उतने देर में वहां से हम्म। कॉल आएगा कि भाई नेटवर्क बैठा कैसे। हम्म। ओके। ऐसा।
तो इस वजह से मैं रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से चलूंगा, जहां पे मैं हम्म। रीडिस्ट्रीब्यूशन लाऊंगा, है ना। ओके। मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, ये जो इनके बीच में जो ईबीजीपी चल रही है, ठीक हम्म। है, ईबीजीपी में 60 नेटवर्क आया है, 16 ई सॉरी बीजीपी टेबल में 60 नेटवर्क के बारे में पता है R2 को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 10 नेटवर्क के बारे में पता है। उस ई बीजीपी को मैं ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हम्म। सिमिलरली यहां से जो बीजीपी नेटवर्क है उसको मैं R4 से ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, हम्म। है ना। तो मैं R2 पे आता हूँ, ठीक है, मुझे ओएसपीएफ में बीजीपी को डालना है, ओके। ठीक है। बीजीपी में ओएसपीएफ को नहीं डालना, हम्म। ओएसपीएफ में बीजीपी को डालना है, क्योंकि R3 और R5 में ओएसपीएफ चल रहा है, हम्म। जिससे अगर मैं बीजीपी ओएसपीएफ नेटवर्क में लेके आऊंगा तो R3 और R5 को भी बीजीपी नेटवर्क के बारे में पता हम्म। पड़ेगा। तो R2 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, जो राउटर ओएसपीएफ 1 चल रहा है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी टू सबनेट्स, सिंपल सा काम, ठीक है। एक मिनट, नहीं समझ वो रीडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी टू। हाँ, ओएसपीएफ पे मैं बीजीपी टू रीडिस्ट्रीब्यूट कर, ये R2 पे हूं मैं, मैंने क्या बोला, ओके। R2 पे हूं मैं, हम्म। बीजीपी नेटवर्क को ओएसपीएफ में घुसा रहा ये टू एएस नंबर है ना, बीजीपी हूं। हाँ, टू। बीजीपी टू एएस नंबर, करेक्ट। तो ये एएस वन नहीं होगा यहाँ पे कि हम लोग टू होगा, क्योंकि हम लोग ई बीजीपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अ, नहीं नहीं, R2 पे तो बीजीपी टू चल रहा है ना, अच्छा। ओके ओके, हाँ ठीक है R2 ठीक पे है। बीजीपी टू चल रहा है ना, ठीक इस है। वजह से, है। तो राउटर ओएसपीएफ 1, है ना, R2 का जो बीजीपी टू है वो मैं उसको ओएसपीएफ 1 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर, सबनेट्स का मतलब ये कि क्लासलेस नेटवर्क्स भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके। नहीं तो वो सिर्फ ठीक है। क्लासफुल नेटवर्क्स ही करेगा, ठीक है। हम्म। यूजुअली रियल टाइम में सबनेट्स हम लगाते ओके। हैं। तो अब है ना, ये हो गया। अब मैं R3 पे चलता हूँ, वापस शो आईपी राउट चलाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे R3 को 10 नेटवर्क के बारे में पता पड़ गया, हम्म। ठीक है। बट क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, आपको याद हो जब हम ओएसपीएफ पढ़ रहे थे E1 E2 राउट हम्म। पढ़ रहे थे, हम्म। यहाँ पे आप देख सकते हो O E2 राउट, E2 हम्म। राउट बन के आया। तो जनरल ऑब्वियसली यहाँ पे LSA 5 सब जनरेट हुआ हो, हम्म। है ना। तो उस पर मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ठीक। तो नेचुरली अब R4 पे मैं अब शो आईपी बीजीपी चला, शो आईपी बीजीपी। अब मैंने आपको बताया था रिब फेलियर के बारे हम्म। में, R4 को 10 नेटवर्क की खबर मिल रही है। पहले R4 को 10 नेटवर्क की खबर बीजीपी के थ्रू मिल रही थी, पर अब R4 को शो आईपी करने से 10 नेटवर्क की खबर उसको ओएसपीएफ भी दे रहा है। और हम्म। क्योंकि R2 और R4 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है, आईबीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है 200 है, और ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना, 90 या 100, नहीं, अब 110 है ना, 110। 110, हाँ हम्म। सॉरी यहाँ लिखा तो है 110, हम्म। 110 है, और आईबीजीपी हम्म। का 200 है, ऑब्वियसली हम्म। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे R4 10 नेटवर्क जाने के लिए ओएसपीएफ चूज कर रहा है रादर देन बीजीपी, हालांकि उसके बीजीपी टेबल में भी 10 नेटवर्क है, हम्म। बट क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है ओएसपीएफ से कम होने की वजह से यहाँ पे हम्म। अब यहाँ पे आर भी लिखा गया। आर का मतलब है हम्म। रिब फेलियर, बट इसका ये हम्म। मतलब नहीं है कि ये फेलियर है। ये नेटवर्क की खबर R6 के पास जाएगी, R6 के पास, कौन सॉरी, शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे R6 के पास पहुंचेगी जरूर, बिल्कुल पहुंचेगी, हम्म। और वो बीजीपी के थ्रू ही पहुंचेगी। रिप फेलियर का मतलब है बीजीपी टेबल में फेलियर हुआ, ओके। बट इसका ये मतलब नहीं है वो इज नॉट अ वैलिड राउट,
इट्स अ वैलिड एंड इट्स अ बेस्ट रूट बट नॉट अ वैलिड वन। वैलिड वाला कौन सा है? वो ओएसपीएफ। ओके। मैं आगे तभी भेजूंगा जब वो बेस्ट होगा। यहाँ पे तो बेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल, बेस्ट का सिंबल आ रहा है। बेस्ट है इसलिए मैंने R6 को भेजा है, बट वैलिड नहीं है। वैलिड ओएसपीएफ वाला, क्योंकि ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेरे बीजीपी से कम है। और मेरे बीजीपी से कम इसलिए क्योंकि मेरे और R2 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है। ईबीजीपी चल रहा तो ओएसपीएफ तो छोड़ ही दो। ईबीजीपी का एडी वैल्यू 20 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चलाऊं 60 बीजीपी, यहाँ ये देखो हाँ 20, 20 हाँ ठीक है। है ना। अब सिमिलरली, अब मैं यहाँ से पिंग करूं, पिंग 60.60.60.60, सोर्स 10.10.10.10, अनरीचेबल, पैकेट अनरीचेबल। वो क्यों? क्योंकि रिटर्न पाथ में दिक्कत वही आ रही सर हाँ मतलब हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है ना पिंग का। है। हाँ, रिप्लाई जब ओके। आएगा, R4 को 10 नेटवर्क के, R3 और R5 को हमने सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं, 10 नेटवर्क तक जाना कैसे बताया? क्योंकि हमने R2 से इधर रीडिस्ट्रीब्यूट किया। R2 पे 10 नेटवर्क के बारे में था, वो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 से इनको इधर से नहीं पता। हालांकि देखा जाए R3 के आगे भी नहीं जा रहा वो, है ना। R3 पे जब हमने ये शो आईपी राउट किया है, 60 नेटवर्क के बारे में उसको खबर ही नहीं है। अगर R1 से R3 को पिंग करो तो चला जाएगा? R1 से R3 को पिंग करके देख लेते हैं। अगर वहां तक जा पिंग रहा है कि नहीं जा रहा है? 23.0.0.3। पिंग नहीं होगा, वो भी मैं रीजन बता सकता हूँ। क्योंकि ठीक है, हमने 23.0.0.3 किया शो आईपी राउट। 23 के बारे में R1 को नहीं पता, क्योंकि 23 जो है अच्छा। ओएसपीएफ का नेटवर्क। ओके। ठीक है, मैं अगर बीजीपी टू बीजीपी पिंग करना चाहता हूं तो हो जाएगा। बट अगर मैं बीजीपी टू ओएसपीएफ के नेटवर्क, ओएसपीएफ से बीजीपी के नेटवर्क को पिंग करना चाहता हूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे बीजीपी से ओएसपीएफ रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओएसपीएफ टू बीजीपी रीडिस्ट्रीब्यूट करना, तो ही मैं ओके ओके। एक एक अच्छा। राउटर को पिंग कर सकता ओके। हूं। ठीक है, अभी R4 पे आते हैं। अब R4 पे क्या करेंगे, बीजीपी नेटवर्क्स को ओएसपीएफ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम थिंग, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी टू, सॉरी राउटर ओएसपीएफ वन, रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि बीजीपी टू R4 पे चल रहा है सबनेट्स, है ना। अब R5 या R3 पे चलते हैं, शो आईपी राउट मारते हैं। अब इनको 60 की खबर क्यों नहीं है? हाँ, आ गई 60 की खबर। 10 की भी इंफॉर्मेशन है, 60 की भी इंफॉर्मेशन। अब मैं पिंग करूं यहां से, ये सक्सेस हो गया, ये ओके। सक्सेस हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, 60.60.60.60 जब मैंने किया तो इसने शो आईपी राउट उठाया। 60 नेटवर्क के बारे में उसको कैसे पता है? उसको बीजीपी के थ्रू पता है ना। तो उसने आगे R2 को भेजा, R2 ने देखा क्या उसको शो आईपी राउट में 60 के बारे में पता है, 60 के बारे में पता है उसको, उसको ओएसपीएफ के थ्रू पता है। और 60 जाने के लिए उसके पास दो रास्ते, आइदर 5 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। यहाँ पे वो लोड बैलेंस करेगा। तो पहले चलते ओके। हैं R5 पे, क्योंकि R5 पे है। क्या R5 को 60 नेटवर्क के बारे में पता है? उसको 60 नेटवर्क के बारे में पता है। 60 नेटवर्क के जाने के लिए उसको R4 के पास जाना पड़ेगा, है ना, जो कि इस, और फिर R4 के पास आएगा। क्या R4 को पता है 60 नेटवर्क कैसे जाते हैं? 60 नेटवर्क जा सकते हैं, उसको पता है। उसके लिए नेक्स्ट हॉप है 4600। तो यहाँ पे आ गया। रिटर्न जर्नी भी ऐसे ही, रिटर्न जर्नी में R6 के पास आएगा। R6 देखेगा क्या उसको पता है आईपी 10 नेटवर्क तक कैसे जाना है,
उसको पता है 10 नेटवर्क तक कैसे जाना है, R4 के पास जाना पड़ेगा, R4 के पास आएगा, R4 देखेगा 10 नेटवर्क कैसे जाना है, R5 के साथ जा सकते हैं या फिर R3 के पास जा सकते हम्म, हैं, R3 के पास आएगा, R3 देखेगा 10 नेटवर्क कैसे जाना है, 23002 जो कि R2 का IP एड्रेस। फिर R2 के पास आएगा, R2 देखेगा 10 नेटवर्क कैसे जाना है, 10 नेटवर्क BGP के थ्रू जा सकता है जिसमें है नेक्स्ट हॉप 1200, तो R1 के पास आएगा और ये हुआ अपना पिंग पूरा कंप्लीट। हम्म। ये हुआ अपना पिंग यहाँ पूरा। यहाँ पर लूप के चांसेस नहीं बनेंगे ना? नहीं, यहाँ पे लूप के चांसेस नहीं बनेंगे क्योंकि हम्म। हमने पहली बात दो राउटर्स के बीच में IBGP चला रहे हैं, है ना, हम्म। R2 और R4 के बीच में, तो वहां लूप नहीं बनेगा। साथ ही साथ ओके। हमारा IBGP में लूप लूप नहीं बनेगा, EBGP में लूप नहीं बनने वाला क्योंकि हमारे तीनों AS अलग अलग हैं और इनके बीच हम्म। में लूपिंग कनेक्टिविटी भी नहीं है। ओके। इस वजह से हम्म। अगर मैं बना भी दूं R6 से R1 के बीच में कनेक्टिविटी बना भी दूं, R1 वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि R1 से जब R2 के पास जाएगा AS नंबर 1 लग के जाएगा, R2 से R4 के पास आएगा, R4 से R6 के पास जब आएगा AS1 AS2 लग के जाएगा, R6 से जब वापस R1 के पास आएगा AS नंबर 1 AS नंबर 2 AS नंबर 3 लग के जाएगा, R1 को अपना AS खुद का AS नंबर दिख जाएगा, R1 वो हम्म। अपडेट रिजेक्ट कर देगा। ओके। ठीक है, इसका मतलब सिम से आ गया। तो अगर मैं इनके बीच में ऐसे कर भी दूं, तो जब हम्म। R1 R2 के पास भेजेगा AS1 लगा के भेजेगा, ठीक है, R2 और R4 क्योंकि एक ही AS से है तो AS नंबर 2 ही आएगा। फिर हम्म। जब R4 R6 के पास अपडेट भेजेगा तो AS नंबर 2 AS नंबर 1 लगा के भेजेगा ओके। आगे। हम्म। R6 ये अपडेट जब वापस R1 के पास भेजेगा यहाँ पे, तो लगा के भेजेगा AS नंबर 2 AS नंबर 1 और AS नंबर 3, ऐसे लगा के भेजेगा। तो अच्छा। R1 के पास जब ये अपडेट आएगा वो अपने खुद का AS यहाँ देख लेगा और यहाँ हम्म। से आने वाले अपडेट को वो रिजेक्ट कर, ओके। ऐसा। हम्म। अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि R2 पे भी अगर मैं देखूं शो IP BGP चलाऊं, तो IP BGP, तो यहाँ पे हम 60 नेटवर्क के लिए उस पे रिब फेलियर देखेंगे। आर रिब फेलियर मतलब 60 नेटवर्क के बारे में उसको BGP के साथ साथ किसी और प्रोटोकॉल के साथ मिल रही है, ठीक है, जो कि है OSPF यहाँ पर, और OSPF की AD वैल्यू 110 और हम्म। IBGP की है 200। इसकी वजह से OSPF प्रेफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं OSPF या फिर, हाँ, यहाँ पे मैं अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं, R2 ठीक से। है, R2 से या फिर ए- R4 से हम्म। अगर मैं हम्म। रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं, ठीक है, तब भी फिर से यही प्रॉब्लम आएगी, है ना, डेट ब्लैक होल हो जाएगा। आर हम्म। थ्री के पास R3 के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा देता हूँ, फिर R3 के पास 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, हम्म। तो R6 से आने वाला डेटा R3 पे अटक जाएगा या R5 पे अटक जाएगा, हम्म। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाला R6 तक जाएगा, फिर वापस जब आ रहा होगा हम्म। अटक जाएगा, हम्म। ठीक है। ये हो रहा है अपना BGP ब्लैक होल। तो इसका मतलब हम्म। ये है रिब फेलियर इज नॉट एक्चुअली अ फेलियर, इट्स अ गुड साइन हम्म। कि आपके पास एक बैकअप है। अगर गलती से BGP फेल हो गया तो एटलीस्ट OSPF के थ्रू तो बन सकता है ना। अगर ये OSPF भी फेल हो गया? OSPF और BGP दोनों फेल हो गए तो पूरा नेटवर्क ही डाउन। अगर अगर बाई चांस अगर R3 राउटर ही बंद हो जाता है या कोई लिंक आर आर हाँ R3 का बंद हो जाता है, तो फिर वो वाया हाँ, R5 ले जाएगा ना सारा डेटा, सारा ट्रैफिक, करेक्ट करेक्ट, बाय डिफॉल्ट। ओके। यस यस, ठीक है। तो ओके। अब मुझे क्या करना है ना, मैं अगर R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP टू सबनेट्स, इसको मैं नो कर देता हूँ, है ना। तो अभी हम देखेंगे R3 और R4 पे
जब जाएंगे शो आईपी राउट, R3 को 10 नेटवर्क के बारे में नहीं पता, हम्म सिमिलरली R5 को भी 10 नेटवर्क के बारे में नहीं खबर, R3 को 10 नेटवर्क के बारे में कोई खबर नहीं। यहाँ पे बीजीपी ब्लैक होल होने का अच्छे से चांस है। और हम्म R2 पे अगर मैं शो आईपी बीजीपी चलाऊं, सॉरी R4 पे शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे आप देखोगे कोई रिप फेलियर नहीं है उसकी, हम्म है ना, कोई भी उसके लिए रिप फेलियर नहीं है। पर अगर आप यहाँ से पिंग करोगे, पिंग 60.60.60.60 सोर्स 10.10.10.10, पैकेट जा ही नहीं रहा है। हम्म ठीक है, R6 को पता है R10 कैसे जाना है बीजीपी में, हम्म शो यहाँ आईपी अनरीचेबल शो होगा। बीजीपी, यहाँ पे शो हो रहा है, वैलिड और हम्म बेस्ट यहाँ भी शो हो रहा है। R1 पे जाएंगे, R1 पे भी अगर मैं शो आईपी बीजीपी चलाऊं, यहाँ पे भी वैलिड एंड बेस्ट दिखा रहा है, बट मेरा पिंग जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम्म R3 को खबर ही नहीं है। हम्म ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी कभार होता ही है, ये जो बीच वाला जो एएस है, हम्म उसकी विजिबिलिटी आपको नहीं रहती, हम्म उसकी विजिबिलिटी आपको नहीं रहती। तो आप सामने वाले आईएसपी नेटवर्क इंजीनियर को ये बोलते हो कि तुम R2 और R4 पे सिंक्रोनाइजेशन चलो, क्योंकि ओके। मैं बीजीपी चला रहा हूँ, हम्म मेरे दूसरे एंड के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, 60 की हम्म इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, R6 पे 10 की इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मेरे हिसाब से तो एंड टू एंड सब चल रहा है। बट पिंग जा नहीं रहा जब मैं पिंग कर रहा हूँ, हम्म तो ऐसा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तुम्हारे नेटवर्क में हम्म कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि भाई तुम्हारे नेटवर्क में सब कुछ सही चल रहा है? तो उसके लिए हम सामने वाले नेटवर्क इंजीनियर को ये बोलते हैं कि तुम हम्म ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले जो राउटर है जिस पे भी तुम हम्म रीडिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हो, उस पे तुम सिंक्रोनाइजेशन भी चलाओ। ये सिंक्रोनाइजेशन, कमांड है हाँ अलग से। कमांड, ओके। कलेक्ट अलग से कमांड है। मैं वापस इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन चलाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर ओएसपीएफ 1 रीडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी टू सब, है ना, ये चल गया। आप R3 पे आ जाना चाहिए नेटवर्क, शो आईपी राउट 10 की इंफॉर्मेशन है इसके पास, R5 के पास भी 10 की इंफॉर्मेशन आ जाए, 10 की इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। अब मैं क्या करूंगा, R2 और R4 पे बहुत ही सिंपल सा कमांड है, सिंक्रोनाइजेशन, बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। हम्म तो राउटर बीजीपी टू, सिंपल सी कमांड सिंक्रोनाइजेशन, बस। R4 पे भी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी टू, सिंपल सी कमांड सिंक्रोनाइजेशन, बस। अब इसको हम बैकग्राउंड में हो क्या रहा है इस कमांड से? हाँ मैं बता रहा हूँ, R2 पे मैं आता हूँ, शो आईपी राउट, है ना। अब इस कमांड से मैंने पहली बात, सिंक्रोनाइजेशन क्यों चाहिए मुझे जानना है 10 नेटवर्क तक जाने के लिए, क्योंकि R3 और R5 को 10 नेटवर्क के बारे में खबर नहीं है, है ना। हम्म हम्म तो मुझे 10 नेटवर्क की खबर, है ना, मैं अगर शो आईपी बीजीपी चलाऊं, है ना, मुझे 60 नेटवर्क के लिए, 60 नेटवर्क के लिए मुझे रिप फेलियर मिल रहा है। तो मैं हम्म जिस भी नेटवर्क के लिए मुझे रिप फेलियर मिल रहा है, मुझे उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। मतलब मुझे ये नेटवर्क बीजीपी से भी मिल रहा है और कोई एक लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल वाले हम्म उससे भी मिल रहा है, हम्म ठीक है। अगर मुझे रिप फेलियर नहीं मिला तो ये तो मेरे लिए बेस्ट एंड वैलिड होगा, बट मेरे बीच वाले राउटर को उनकी खबर नहीं होगी, तो मेरा ब्लैक होल हम्म क्रिएट होगा। तो मैं चाहता हम्म हूं, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जब तक मुझे ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बीजीपी साथ ही साथ एक राउटिंग प्रोटोकॉल से ना मिले, हम्म मैं इस नेटवर्क को आगे पास ऑन नहीं करने वाला। हम्म आगे बीजीपी, मेरे नेक्स्ट बीजीपी राउटर को पास करने के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये सिर्फ बेस्ट होना चाहिए, वैलिड हो ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम्म बेस्ट होना चाहिए। और हमने देखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन जब मैं हटा दिया था, बेस्ट था, R6 के पास आ गया था नेटवर्क,
R1 के पास भी आ गया था नेटवर्क, बट पिंग जा नहीं रहा। हम्म, ठीक है, इस वजह से मैं R2 पे सिंक्रोनाइजेशन चलाऊं, R4 पे सिंक्रोनाइजेशन चलाऊं, और ये सिंक्रोनाइजेशन हम देख कैसे चले। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे रिब फेलियर वाले नेटवर्क्स के लिए चलेगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए शो आईपी राउट 60.60.60.60/32 शो आईपी बीजीपी, शो आईपी। ठीक है, ये जैसी मैंने चलाई, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट सिंक्रोनाइज्ड बोल रही, सिंक्रोनाइजेशन नहीं चली। चलाइए दोनों पे। R4 पे एक 10.10.10.10 शो आईपी बीजीपी 10.10.10.10/32 एक्सटर्नल नॉट सिंक्रोनाइज्ड। एक मिनट, मैं शायद नॉट सिंक्रोनाइज्ड का कंसेप्ट शायद भूल रहा हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, मैं R4 पे, R4 पे भी चल रहा है क्या, हम्म शो आईपी बीजीपी ना। तो मैं R10 का देखता हूँ, शो आईपी बीजीपी 10.10.10.10/32 नॉट सिंक्रोनाइज बोल रहा है। मैं R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हटाता हूँ पहले, फिर हम्म देखते हैं कि ये आउटपुट का रिजल्ट क्या है। हम्म राउटर BGP2, सॉरी एग्जिट, राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP2 सबनेट्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने चला के रखी थी, हाँ, देखो आपने फिर दोबारा चला दी थी चला दी सिंक्रोनाइज थी के ना मैंने। पहले। हाँ 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 हाँ, हाँ, सिंक्रोनाइज के पहले। इसको मैं नो रीडिस्ट्रीब्यूट चला रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब मैं R4 पे आता हूँ, R4 पे वापस यही सेम चीज चला रहा हूँ। नॉट सिंक्रोनाइज बोल रहा है, क्यों, हो जाना चाहिए था सिंक्रोनाइजेशन। नॉट सिंक्रोनाइज क्यों बोल रहा हूँ, चल जाना चाहिए था इसको। नो रीडिस्ट्रीब्यूट, अच्छा आई एम सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई। हाँ, आपने सिंक्रोनाइजेशन चला दी। ठीक है, हम्म सिंक्रोनाइजेशन का इफेक्ट आने के लिए आपको बीजीपी को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे दिमाग से उड़ गया था। हम्म आपको बीजीपी को क्लियर करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों राउटर पे बीजीपी क्लियर करता हूँ। क्लियर आईपी बीजीपी, बीजीपी टेबल यू मीन? नहीं पूरा बीजीपी। मतलब मतलब कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं, उनकी जो बीजीपी अपडेट्स जो है, अच्छा। बीजीपी ओके। अपडेट्स, बीजीपी हम्म। टीसीपी फिर से जनरेट होगा इनके लिए। ओके ओके। आईपी बीजीपी फिर से जनरेट होगा, आईजीपी आई बीजीपी फिर से होगा, क्लियर आईपी बीजीपी, है ना। फिर वापस यहाँ पे क्लियर आईपी बीजीपी स्टार्ट। ओके, अब मैं वापस चलता हूँ, शो आईपी बीजीपी चलाता हूँ, है ना। अब शो आईपी बीजीपी 10.10.10.10/32 यहाँ पे आप देखोगे अब सिंक्रोनाइज लिखा है, ओके। सिंक्रोनाइज। R2 पे भी चलता हूँ, R2 पे भी मैं शो आईपी बीजीपी 60.60.60.60/32 यहाँ पे सिंक्रोनाइज दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, R2 पे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हटाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP2 सबनेट्स, नो। अब मैं R4 पे आता हूँ, यहाँ पे
शो आईपी बीजीपी डालता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10-10-10 जो है उसके लिए वैलिड तो है पर बेस्ट नहीं है, और बेस्ट नहीं है तो उसने R6 को भेजा होगा ये शो आईपी बीजीपी। R6 को 10 नेटवर्क के बारे में खबर ही नहीं है, ठीक है। और R4 पे आता हूँ मैं, 10 नेटवर्क के लिए देखता हूँ शो आईपी बीजीपी 10.10.10.10 नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो मतलब नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब हुआ है कि मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट मिसिंग है ना कमांड। हाँ मतलब ये नेटवर्क जो है इस हम्म R4 पे, ठीक है, R4 पे शो आईपी राउट, ठीक है, जब मैंने किया, हाँ, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, हम्म 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है उसको सिर्फ बीजीपी से मिल रही हम्म है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ बीजीपी से मिल रही है, उसको ओएसपीएफ से नहीं मिल हम्म रही। इस वजह से वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ये सिंक्रोनाइजेशन तभी चलेगा जब दो प्रोटोकॉल्स आपके राउटर पे चले। यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स लगाओगे, प्रोटोकॉल चलाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस R4 पे, R4 पे है, R4, R4 पे यहाँ पे बीजीपी भी चल रहा है ना, हम्म और यहाँ पे ओएसपीएफ भी चल रहा है। तो दो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी राउट ओएसपीएफ करता हूँ तो उसको 10 की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट 10 की इंफॉर्मेशन उसको बीजीपी से मिल रही हम्म है। इस वजह से वो उसने नॉट सिंक्रोनाइज लिखा है। मैं वापस अगर सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे कर दूं, नो रीडिस्ट्रीब्यूट की वजह वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन चला, तो फिर से सिंक्रोनाइज हो जाए, सिंक्रोनाइज। ओके। एक बात समझ में नहीं आया मतलब कि अगर हम लोग ये सिंक्रोनाइज कमांड लिखते भी नहीं तो फिर भी नेटवर्क चल ही रहा था ना पहले भी। तो फिर ये चल कमांड ही का रहा कोई था। हम्म हाँ, इसका यूज कब आ रहा है, मुझे बीजीपी ब्लैक होल, ठीक है, मैं अपने, अब मान लेते हैं, ठीक है, हम्म मान लेते हैं ये एएस नंबर और ये एएस नंबर का एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है, हम्म उसको इस एएस के बारे में क्या है उसको कोई खबर नहीं, हम्म ठीक है। उसने बस ये बोला है कि भाई R4 पे मेरे बीजीपी नेटवर्क को तुम रीडिस्ट्रीब्यूट करो और यहां से तुम हम्म बीजीपी नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट, बस हम्म, उसने ये बोला। तो ओके। रीडिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से हमने देख लिया कि R1 टू R6 की खबर मेरे को तो पता पड़ रही है, शो आईपी हम्म बीजीपी करने से मेरे को R6 पे 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है, R1 पे 60 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट जब मैं पिंग हम्म कर रहा हूँ हम्म R3 और R5 को ये खबर है ही नहीं। हम्म तो हो ये रहा है, मैं श्योर हूं मेरे तरफ तो सब सही है, तुम्हारी तरफ कुछ तो गलती है, इस वजह से मेरा पिंग नहीं जा रहा है, हम्म ठीक है। तो ये पिंग क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं जो भी डेटा भेज रहा हूँ वो तो डेटा वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जाके तो वो अटक रहा है, हम्म या फिर यहाँ पे आके वो अटक रहा है, या फिर रिटर्न पाथ जो है यहाँ पे आके अटक रहा है, हम्म ठीक है। तो मैं, क्या हो रहा है, मेरे जो डेटा है वो बेमतलब का तुम्हारे पास आ रहा है और वहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, हम्म ठीक है। तो वो कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए, वो कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए मैं हम्म क्या बोलता हूँ, मैं ये दोनों एएस का जो मैं एडमिन हूँ, मैं इस वाले हम्म बंदे को बोलता हूँ कि भाई तुम जिस भी राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हो उस पे हम्म सिंक्रोनाइजेशन भी चलाओ, ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से पिंग नहीं गया, तो मैं हम्म, तुमको बोलूंगा तुम सिंक्रोनाइजेशन चेक करो। अच्छा तो वो अपने एंड से चेक करेगा हाँ, सिंक्रोनाइज। करेक्ट। तो अगर वहाँ लिखा है कि नॉट सिंक्रोनाइज इसका मतलब कोई गलती है। हाँ, तो कोई गलती है कहाँ, इसके नेटवर्क में गलती, हम्म। ठीक है, इसके नेटवर्क में अगर गलती। अगर हम लोग ये सिंक्रोनाइज कमांड चलाते ही नहीं, लेट्स से तो भी चलाते दिक्कत ही नहीं है, नहीं। तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन आप कमांड नहीं भी चलाओगे, ठीक है। और हम और लोग मतलब फिर यहाँ क्या शो होता है अगर हम लोग ये कमांड चलाते ही नहीं तो फिर यहाँ सिंक्रोनाइज वर्ड नॉट आता है कि सिंक्रोनाइज, फिर। नॉट अच्छा सिंक्रोनाइज ही नॉट दिखा रहा था ना। सिंक्रोनाइज आता है। अच्छा। हाँ, नॉट सिंक्रोनाइज, तो जब तक मैंने
बीजीपी पेयरिंग को क्लियर नहीं किया था, यहाँ पे नॉट सिंक्रोनाइज्ड दिखा रहा था। हम्म। क्लियर करने के बाद ये सिंक्रोनाइज नॉट सिंक्रोनाइज दिखाने लगा ऐसा। ओके। हम्म तो ये था अपना पिछले क्लास का प्रैक्टिकल। हम्म तो अगले क्लास में अपन वो जो 12 एट्रीब्यूट्स था ना, जो मैं बता हम्म रहा था, हम्म हम्म, उसके बारे में अपन स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। हम्म तो अपन ओके, कल इसका थियरी देखेंगे, ठीक है। और फिर प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे अपन हम्म शायद दो, मेरे को जितना लग रहा है 2 दिन लग जाएगा एट्रीब्यूट्स हम्म समझने में। 12 एट्रीब्यूट्स वो समझने में ओके थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उन 12 एट्रीब्यूट्स पे अपन प्रैक्टिकल करें, और ओके, उसके बाद ठीक फिर है। बीजीपी खत्म। चलो, ओके, ठीक है।